तो टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन ने आखिरकार रेजिग्नेशन क्यों दे दिया या फिर उनसे रेजिग्नेशन लिया गया है? चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे है घर की लड़ाई। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि इस समय पर जो मिस्टर एन चंद्रशेखरन है वो टाटा सन्स के चेयरमैन है। वहीं नोएल टाटा इनके भी बॉस है, वो है टाटा ट्रस्ट जो है इसके वो चेयरपर्सन है। अब आखिरकार हुआ क्या कि ये मिस्टर नोएल टाटा और मिस्टर रतन टाटा ये दोनों हैं हाफ ब्रदर्स, यानी कि सौतेले भाई। पहले से इनके अंदर मतभेद थे लेकिन कभी भी ओपनली बाहर नहीं आए थे। जब मिस्टर रतन टाटा एक्सपायर हुए तब भी उन्होंने अपनी विल के अंदर नोएल टाटा का कोई खास जिक्र नहीं किया और एक तरह से उनसे एक फिजिकल डिस्टेंसिंग हमेशा रहती ही थी। और रतन टाटा वही थे जो कि एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बना करके लाए थे 2017 के अंदर। और उसके बाद हम जानते हैं कि रतन टाटा धीरे धीरे इस ग्रुप से बाहर हो गए थे, एमिरेटस बन के रहे थे और 2024 में उनका निधन हो गया था। तो एक तरह से अब टाटा ग्रुप के अंदर परिवारवाद काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। वो सब लोग मालिकाना हक चाहते हैं इस ग्रुप का, टाटा सन्स का। आप कहेंगे टाटा सन्स का क्यों मालिकाना हक चाहते हैं, क्यों स्टेक चाहते हैं? जितनी भी कंपनी आप देखेंगे, आप टाटा मोटर्स हो गई या फिर आप टीसीएस की बात कर लीजिए, टाटा स्टील की बात कर लीजिए, टाइटन की बात कर लीजिए, टाटा पावर, जो पूरा टाटा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो टाटा ग्रुप है, इसका जो एक ओनर है, जो एक स्टेक रखता है, वो है टाटा सन्स। और टाटा सन्स के अंदर 66% स्टेक है टाटा ट्रस्ट का। लेकिन अब मतभेद इस वजह से बिकॉज नोएल टाटा अब रतन टाटा के किसी करीबी को चाहते ही नहीं अपने नजदीक हुआ है। इसलिए हुआ यह कि 2026 के अंदर जब मिस्टर चंद्रशेखरन की फाइल आई कि भाई इनका 5 साल के लिए टर्म बढ़ाया जाए, तो उस समय में इन्होंने कहा कि नहीं, हम इनका 5 साल के लिए सिर्फ 2 साल के लिए टर्म इनका बढ़ा देते हैं। तो यह बात मिस्टर चंद्रशेखरन को नागवारा गुजरी। देखिए, मतभेद का एक और रीजन है क्योंकि मिस्टर नोएल टाटा ये चाहते हैं कि जो टाटा ट्रस्ट है या टाटा सन्स है, ये कभी भी पब्लिकली लिस्टिंग ना हो। क्योंकि इस समय पर आप देखेंगे जो सारी टाटा की कंपनी है, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टीसीएस, सारी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन उनका जो माई बाप है टाटा सन्स, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। वही आरबीआई भी कह चुकी है कि टाटा सन्स को एक एनबीएफसी की कैटेगरी में रखा गया है, उसको लिस्टिंग इसकी होनी चाहिए, लेकिन नोएल टाटा इसके अगेंस्ट में रहते हैं। चंद्रशेखरन जी का भी व्यू यही बनता है कि जो टाटा सन्स है उसकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग होनी चाहिए बाजार के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि अब चंद्रशेखरन जी के लिए काम करना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एयर इंडिया के कर्जे की बात हो या फिर एआई जिस तरह से मार्केट में निकल करके आ रहा है, तो ऐसे में टीसीएस जैसी कंपनी को उभारना हो, ऐसे में मिस्टर चंद्रशेखरन के लिए काम करना मुश्किल हो जा रहा है। तो आखिरकार इन्हीं सब वजह से मिस्टर चंद्रशेखरन ने आखिरकार रेजिग्नेशन देने का फैसला किया। ऑल्दो ये सब उन्होंने पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन अगर सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आप यही चीज को पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आखिरकार जो टाटा सन्स है, क्या इससे पब्लिकली लिस्ट होना चाहिए या फिर इनको एक ट्रस्ट, एक प्राइवेट ट्रस्ट बनकर रहना चाहिए? अगर आपको एक कहानी समझ में आ गई हो तो आप औरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा।